डॉक्टर अम्बेडकर जी और कांशीराम जी और महान डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर कितने प्रोजेक्ट खड़े किए। जाति नाम की चीज़ नहीं रहनी चाहिए। जब तक हम एक समान नहीं होंगे हमें न्याय नहीं मिलेगा। बात ये है कि पूरे देश के कोने कोने से आए जो दलित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस बात को चिन्हित किया है कि देश में इस वक्त दलित समाज भारी संकट से गुजर रहा है। जो उन्होंने संविधान सारे ही भारत नहीं सारे विश्व भर को दिया, जो उन्होंने दिया वो हम बोलते जा रहे हैं, उसको मिटाने जा रहे हैं। तो हमारी सरकारें जो है पीछे शुरू करेंगी, इसको सबको मिटा देगी। तो हमारे इस भारत की जो नीति है उसमें बड़ी परेशानी है। एक ऐसी मुहिम चले जो बाबा साहब ने देश को संविधान दिया है, सबको समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार, आज संविधान कहीं लागू नहीं है। जो आप जी ने वर्तमान समय को देखते हुए ये बैठ बुलाई है, तो हम सारे ही इस प्रति जागृत हैं। हम जानते हैं देश के प्रति क्या हो रहा है, कैसे है। गुरु रविदास महाराज जी प्रातःकाल कहीं सैर करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में विद्वान मिले उनको। तो उन्होंने जब नमस्कार किया तो उन्होंने पूछा आप कहाँ रहते हो। तो महाराज जी ने पूछा, कुछ साधारण व्यक्ति पूछे ना तो हम बता देंगे यहाँ रहते हैं, लेकिन आप विद्वान हो, आपने मुझसे ये सवाल पूछा कि आप कहाँ रहते हो। तो गुरु महाराज जी ने उनको बैठा लिया और आपने यहाँ रहते थे ना, वहाँ का बता दिया सारा कुछ। तो उन्होंने शब्दोच्चारण किया, कहते बैठो हम आपको समझा देते हैं सारा। तो अंदर की बात जो हमारे अंदर है वो हम आपको समझा देंगे। तो उन्होंने बेगमपुरा शहर को 9 शब्द जो है वहाँ उच्चारण किया। तो उनकी व्याख्या की कि बेगमपुरा शहर को 9, यहाँ कोई गम नहीं है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश में रहने वाले हैं। तो जब उन्होंने विस्तार से उनको समझाया तो उन्होंने फिर बोला कि महाराज आप हमारे मित्र हो, क्योंकि आपने वो बात कही जो हम कहीं से सुनी नहीं अब तक, कि उस देश के वासी हैं जहाँ कोई परेशानी नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, कोई किसी का डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। तो हमने ये विस्तार से आपसे सुना, तो आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे दोस्त हैं। तो महाराज जी ने आखिरी पंक्ति में कह दिया, कह रविदास खलास तुम्हारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। उन्होंने ये बात कहा कि जो हमारी जो सोच है देश प्रति, कौम प्रति, जितने भी जो भी कुछ हो रहा है उनका दर्द हमारे दिल में है। तो जितने भी बादशाह हुए हैं इस संसार में, उन्होंने प्रजा पर राज किया, पर राजा वो है जो प्रजा के दिल पर राज करे। इतना परेशानी ना हो, किसी को कोई दर्द ना हो। हमारे रोज़ जो आप सुनते हैं, ये मीडिया है, आप रोज़ वर्ल्ड भर ये बात जाती है हमारी कि हमारे देश में क्या हो रहा है। तो जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो जितने भी हमारे बादशाह हैं या जितने भी ये समाज को चलाने वाले हैं भारत में, खास करके भारत में, उनके पहले जितने थे उन्होंने उनकी दो जगह उनकी ताकत रहती थी, एक ज़बान में, एक हाथ में। जो लिख देते थे वो उसको कोई मिटा नहीं सकता था, जो बोल देते थे वो कभी धनी जो बात के हैं लोग व मर्द पूरे हैं, नहीं जो कौल के पक्के हर फन में अधूरे हैं। जिनकी ज़बान, जिनकी कलम कमज़ोर होगी वो देश कभी कामयाब नहीं होगा। तो जो हमारे बड़े हुए हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर अम्बेडकर जी और कांशीराम जी और महान डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर इतने प्रोजेक्ट खड़े किए, पर उसमें कोई, जैसे किसी से गन्ना से रस निकाल लिया जाता है ना, उन प्रोजेक्टों को रस निकाले, ताकत निकाल ली गई और को होने नहीं दिया। और सारे भारत में ऐसा हो रहा, अपमान हो रहा है। जो उन्होंने संविधान सारे ही भारत नहीं सारे विश्व भर को दिया, जो उन्होंने दिया वो हम बोलते जा रहे हैं, उसको मिटाने जा रहे हैं। तो जो उन्होंने दिया है, जैसे कोई वृक्ष ने फल दिया, उनको वो माली जो है उसकी रक्षा करता है, पानी देता है और उसकी शाम जो वर्तमान का प्रकोप है उसकी रक्षा करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो काट ही रहे हैं, ऐसी तेजाब जड़ों में डाल रहे हैं कि सूख जाए। तो उन लोगों ने क्या अपराध संत है कि ना,
उन्होंने अपने जीवन में अपने जीवन की और अपने समाज की और अपने बच्चों की जहाँ तक हमारी लगाव रहता है वो सब कुछ छोड़ के देश के प्रति उन्होंने सारा काम किया। तो हम जितने भी विदेश में बैठे हैं वो भी चिंतित है कि हमारे भारत में क्या हो रहा है। नई नई नीतियाँ चलती हैं जो पीछे वाली है। बाहर के लोग हैं, कोई सरकार आती है ना तो यहाँ सरकार आज यहाँ उनका परिवर्तन हुआ तो यहाँ से काम शुरू कर दिया, तो हमारी सरकारें जो है पीछे से शुरू करेगी, इसको सबको मिटा देगी। तो हमारे इस भारत की जो नीति है उसमें बड़ी परेशानी है। तो हमें चाहिए कि नमी ना कोई खोज और नमा कोई प्रोजेक्ट हम इसके प्रति जागृत हों, तभी हमारा ये जो भारत है खुशहाल हो सकता है। हमारा समाज तभी प्रगति कर सकता है, तभी डेवलपमेंट करेगा जो इसके आगे कदम हो। तो कई ऐसे हैं, एक कदम यहाँ रखा और इस दूसरा चलना शुरू कर दिया, पर मार्ग वो है जितनी देर ये आगे वाला कदम जो है वो मजबूत ना हो, पीछे वाला नहीं उठाना चाहिए। तो हमारे जितने भी जो कुछ भी भारत में हो रहा है वो आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और जितने भी बुद्धिजीवी हैं और जितने सूझी वाले हैं उनकी चिंता है, तो हमें भी चिंता है। तो हम भी चाहते हैं कि कोई नई योजना बने और नई कुछ सोच हो जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, काशीराम जी ने और साढ़े पूर्वजों ने, गुरुदास महाराज जी ने हमें जो उपदेश दिया है उनके अनुसार हमारा ये देश हो तो तभी तरक्की। महाराज जी, आप योजना की बात कर रहे हैं, किस तरह की योजना बननी चाहिए, क्या उद्देश्य है आपके? अब देखो, आप उससे कोई आप किसी बात में आप कम नहीं है, आप सब जानते हैं। माता को पता होता है कि मेरे पुत्र को क्या चाहिए, ऐसे बादशाह को चाहिए जो राज कर रहे हैं उनको सब पता होता है कि समाज को क्या चाहिए। ये नहीं कि अपनी मर्जी से सारा कुछ करें। हमारे बेटे को दूध चाहिए, पदार्थ चाहिए, कुछ चाहिए, जब कोई बच्चा घर से निकलता है माता पिता को पूरा फिक्र होता है। ऐसी सरकारें जो चला रही है उनको पूरा फिक्र होना चाहिए कि हमारे समाज को क्या चाहिए। क्या दलित समाज के लिए क्या सरकार सोच रही है इस बारे में, क्या कहना है? देखो, सरकार वो नहीं होती कि एक ही काम प्रति एक समाज प्रति जागृत है। जब हम कसम खाते हैं ना तो सारे देश के लिए खाते हैं, सारे विश्व के लिए खाते हैं कि हम सब के लिए समर्पित हैं। ये दलित और समाज या वर्ण यहाँ नहीं रहता। अच्छा, चुनाव आने वाला है, आपका समर्थन किसे रहेगा? हमारा समर्थन तो उस परमात्मा के साथ ही है, हम तो उससे बात करेंगे क्योंकि हमारा वो एक ही है। हम किसी वो ही सच्ची सरकार है, सच्ची सरकार है वो ही गरीबों का वो दाता है। तेरे दर जो भी आता है वो कुछ लेकर ही जाता है। तू चाहे उजड़ा हुआ घर आबाद हो जाए, कोई मजबूर गम की कैद से आज़ाद हो जाए, दुआओं को जहाँ लाओ जहाँ तासीर बनती है, सुना दरबार में तेरे यहाँ तकदीर बनती है। हम तो उनकी पूजा करके उनको प्रार्थना करेंगे, उनके प्रति किसी के लिए नहीं करेंगे। हम तो उस परमात्मा के चरणों में अरदास करेंगे। रंग बदलने वाले तस्वीर बदल देते हैं, कमान से तीर बदल देते हैं, सब बदल देता है वो परमात्मा, उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे। पंजाब जो हरियाणा में किसानों को जो ये मुद्दे हैं ना इस सरकार के, समाज के नहीं है। सरकार कहीं भी कुछ मुद्दा खड़ा कर सकती है, समाज नहीं खड़ा करता। समाज तो बेनती करता है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कोई सूबे की हो समस्या, ये सब सरकारों की। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्हों के उपराले से ये सारा आपके हम दर्शन कर रहे हैं, हमारी आवाज़ सोशल भर जा रही है। सारे मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सदगुरुदेव के चरणों में और आपके सामने इन्होंने जो विचार रखे हैं, आज उनकी इस समय समाज को बहुत ज़रूरत है। इस देश में हम जो चाहते हैं, आज का जो हमारा विचार मंथन है कि इस देश में जाति नाम की चीज़ नहीं रहनी चाहिए। जब तक हम एक समान नहीं होंगे हमें न्याय नहीं मिलेगा। और सब दुखों की जड़, संकटों की जो जड़ है वो एक जाति व्यवस्था है। इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही आज राहुल भारती भाई जी ने एक चिंतन बैठक का आयोजन किया है, जिसमें गुरु जी के आशीर्वाद से इनके भविष्य में जो हमें दिशा निर्देश मिलेंगे, जो आज
आशीर्वाद मिलेगा, उसी को लेकर आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और पूरे देश में एक ऐसी मुहिम चले कि जो बाबा साहब ने देश को संविधान दिया है, सबको समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार, आज संविधान कहीं लागू नहीं है। संविधान को खत्म किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। हमारे देश का संविधान कैसे बचे? संविधान में जो बाबा साहब ने हम सबको अधिकार दिया, सभी जाति धर्म के लोगों को, वो आम जनता तक, धरती लेवल तक कैसे पहुंचे, ये लड़ाई आज इस देश में है, जिसको हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। आप मिशन एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो प्रदेश में जो अपराध रुक नहीं पा रहा है, उस पर आपका क्या? देखिए, अपराध रोकने के लिए सरकार जिम्मेदार है। जो सरकारें बैठी हैं वो अपराधियों को संरक्षण जब तक देंगी, जब तक उनके अपराधियों के सिर पर हाथ रहेगा तो अपराध कैसे रुकेगा? वो तो बढ़ेगा। तो इसके लिए चाहे वो कोई भी पार्टी की सरकार हो, जिस सरकार में अपराध हैं, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, अपराध अपने आप खत्म हो जाएगा। इसके लिए सारी सरकारें जिम्मेदार हैं। दशहरे पर पीएम का पुतला जलाया गया, तो उसमें दशहरे पर पीएम का पुतला नहीं जला, जो पीएम ने इस देश को बर्बाद कर दिया है, उस बर्बादी का पुतला जलाया गया। ये देश बर्बाद हो गया, ये देश बर्बाद हो गया। हम यहाँ किसी राजनीति की उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये आज देश की आज़ादी के बाद पहली बार ये चीज़ें देखने को मिली देश में, जो आपने सवाल पूछा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्यों हुआ? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसमें हम जिम्मेवार हैं। तो जो आपने कहा है कि अम्बेडकरवादी जो है आजकल उन पे ही अत्याचार हो रहे हैं, तो आज की मीटिंग से इस तरीके को आज से नहीं, सदियों से अम्बेडकरवादियों पे और बहुजन समाज पे अत्याचार हुए हैं, और वो अत्याचार कैसे खत्म हो, उसी के लिए आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। जो भी विचार विमर्श होगा, जो भी सारी कमेटी मिलकर जो फैसला करेगी, वही आंदोलन इस देश में चला जाएगा। मुझे केवल 3 बातें आज के कार्यक्रम के संदर्भ में बतानी है। पहली बात ये कि पूरे देश के कोने कोने से आए जो दलित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस बात को चिन्हित किया है कि देश में इस वक्त दलित समाज भारी संकट से गुजर रहा है। दूसरा, उन्होंने ये समझ में आया, उनको ये बात चर्चा हुई है कि दलित समाज को एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। तीसरी, हमारे बीच में जो सहमति बन रही है वो ये बात की बन रही है कि हमें संस्थागत तरीके से दलितों को खुद अपने पांव पे खड़ा होने की तैयारी करनी चाहिए, और उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम की प्रक्रिया यहाँ पे बनेगी और वो आगे जनपद में एक सामाजिक जो देश के अंदर काम करने वाले संगठन हैं, उन लोगों को किस तरीके से इकट्ठा किया जाए। जैसे लगातार बहुजन समाज के साथ अत्याचार होता है और तमाम संगठन भारत के अंदर अलग अलग तरीके से, चाहे वो भारत के बाहर के लोग हों, वो अलग अलग तरीके से अपनी बात को उसकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आज हम सहारनपुर से एक प्रयास कर रहे हैं महाराज जी के, अपने निर्मल दास जी के नेतृत्व में, कि एक पूरे भारत के अंदर अगर कोई बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार हो तो वो अत्याचार को सामूहिक तौर से लड़ा जाए, उसकी आवाज़ सामूहिक तौर से इतनी मजबूती के साथ उठाई जाए जिससे भारत के जो सरकार है वो उससे जल्द ही, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े, एक आवाज़ चले और वो पूरे भारत में असर करे। उस पर आज परिचर्चा के लिए हमने यहाँ पे तमाम भारत के अंदर से आए हुए सामाजिक संगठनों के लोगों को इकट्ठा किया है, और उनके अंदर कोई ऐसी रणनीति जरूर बनेगी जिसके अंदर इस देश को एक नई दिशा मिलने का काम होगा।